अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, चढ़ते सूरज की पुजारी तो सारी दुनिया होती है, लेकिन मकबूलियत का पता उस वक्त चलता है जब आपके पास इक़्तिदार नहीं होता। चूंकि इमरान खान से इक़्तिदार तो छीन लिया गया, लेकिन मकबूलियत वो है जो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती ही जा रही है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आई। लेकिन जो मुश्किलात हैं वो भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही हैं। आज हमने देखा कि उनके जो फ्रंट लाइन फाइटर्स हैं या फ्रंट लाइन की जो लीडरशिप है, जिसमें परवेज़ इलाही, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अज़हर जो हैं, आज ये भी अनाउंस हो गया कि उनकी जो अपीलें थी वो मुस्तरद कर दी गई हैं, यानी कि अब वो इलेक्शन में किसी सूरत भी हिस्सा नहीं ले सकते। इंतखाबात में जो है वो कागजात नामजदगी जमा ना करके पहले धांधली की गई और उसके बाद जो है वो कागजात नामजदगी मुस्तरद करके धांधली की गई। फिर उसके बाद जो है वो इंतखाबी निशान छीन कर धांधली की गई और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ किस्म के जो इंतखाबी निशान थे वो अलॉट करके धांधली की गई और ऐसे ऐसे इंतखाबी निशान कि वो देख के हंसी भी आती है और वो सोचने पे भी इंसान मजबूर हो जाता है। एक छोटी सी मिसाल, मुझे शायद आपको भी जो है वो इस चीज़ का इल्म ना हो। फ्लेमेंगो समझ नहीं आई। अच्छा, राजहंस अभी भी समझ नहीं आई। लाल सर अभी भी समझ नहीं आई। अच्छा, लालम टंगू अभी भी समझ नहीं आई। आपके लिए बड़ी हैरत अंगेज बात ये होगी, अब पता नहीं हर जुबान में उसको क्या कहते हैं। ये एक परिंदे का नाम है और इतना मुश्किल ये परिंदा है जिसका नाम जो है वो भी ज़ुबान पे नहीं चढ़ता आम बंदे के। और ये जो है ये पीटीआई के नामजद उम्मीदवार और बड़ी फेमस पर्सनालिटी शेख अफजल मरवत जो हैं, ये उनका इंतखाबी निशान है। आप अंदाज़ा करें कि आम बंदे को तो क्या, मेरे समेत बहुत से ऐसे पढ़ा लिखा तबका है कि जो इसके मुख्तलिफ नामों से वाकिफ़ भी नहीं है। तो इंतखाबात का जो इनका जो सैम्पल था, इलेक्शन सैम्पल, पहले वो छीन कर धांधली और फिर मुख्तलिफ किस्म के और अजीबो गरीब इंतखाबी निशान देकर धांधली करने का मकसद यही हो, इसको कहते हैं प्री पोल रैगिंग, यानी इंतखाबात से कबल ही धांधली हो जाना। यानी इस चीज़ का अदराक है बहुत अच्छे से कि अवाम अगर कोई मखसूस कोई अच्छा इंतखाबी निशान दे दिया जाए तो अवाम को तो बहुत जल्द पहचान हो जाएगी उस इंतखाबी निशान की और फिर जो है वो उनके लिए प्रॉब्लमेटिक होंगी चीज़ें। अब हमने देखा कि तमाम जो फ्रंट लाइन फाइटर्स थे उनसे इंतखाबी निशान जो है वो उनको ना देकर और कागजात नामजदगी छीन कर और फिर पाबंदी हासिल करके जो है वो बिल आखिर ये नताइज अखज़ कर लिए गए हैं कि अब वो किसी सूरत भी जो है वो इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते। और एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि इन्हें इस बात का यकीन भी है कि हम इस तरह तो इक़्तिदार में नहीं आ सकते, तो खैर वो धोनस हो, धांधली हो या प्लीप और रैगिंग हो, ये वो तमाम हरबे हैं जो हम इस्तेमाल करेंगे तो शायद हम जो है वो इंतखाबात में जीत जाएंगे। और ये बात बड़ी कॉन्फिडेंटली सबसे कह भी रहे हैं और बहुत दफ़ा हमने ये भी एक बड़ा जो क्लिप था, ये PMLN के ही वो थे, कैंडिडेट थे, जिनका एक क्लिप भी वायरल हुआ कि आप हमें वोट दे, कहीं हालात तो ये हैं कि किसी हल्के में अब ये वोट मांगने के लिए जाते हैं तो लोग ये पूछते हैं कि आप बताएं हम आपको किस बिना पे वोट दें, तो जवाब तो कोई नहीं होता, तो वहां पे वो लड़ाई झगड़ा हो जाता है और जब लड़ाई झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता है तो बिल आखिर ये जवाब देने पे मजबूर हो जाते हैं कि ठीक है आपकी मर्जी है, वोट देना या ना दें, हम साड़ी गल हो गई। मतलब ये समझ में नहीं आता कि जहाँ पे आपकी मकबूलियत भी इतनी कम हो कि लोग आपके ऊपर एतमाद करने को तैयार भी ना हो, तो आप किस बिना पे ये बात कहते हैं कि आप वोट हमें दें या ना दें, साड़ी गलती होगी। यानी कि आपको पता है कि आइंदा जो है वो आपकी हुकूमत आने वाली है और आप इस चीज़ के ऊपर बड़े कॉन्फिडेंट हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो सिस्टम का लाडला बेशक कोई और हो, लेकिन अवाम का लाडला इस वक्त कौन है, वो तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, वो तो हर देखने वाले इंसान को बखूबी इस चीज़ का अदराक भी है और इनको इतने अच्छे तरीके से इस चीज़ का इल्म है कि अगर हमने रैगिंग ना की और अगर हमने प्री पोल रैगिंग ना की तो हम किसी सूरत भी इलेक्शन में नहीं विन कर पाएंगे। एक बड़ी दिलचस्प वीडियो है, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी, आप उसको देखिएगा कि उसमें चकवाल में PMLN के 6 जो नामजद उम्मीदवार हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो एक जगह पर वो एक ही सोफे पे विराजमान है और वहां पे अनाउंसमेंट क्या की जा रही है वो इतनी दिलचस्प है कि उसको देखने के बाद जितने भी जीश और लोग हैं वो उसको हंसी आएगी कि ये क्या कह रहे हैं। वो ये उनसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि हमें कोई ताकत भी दुनिया की नहीं हरा सकती। हाँ, एक चीज से हमें खतरा है और वो क्या है, आपके अपने बच्चे। यानी कि और वो साथ ये भी कह रहे हैं कि अब आपको अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखनी होगी, हमें किसी से कोई खतरा नहीं है, हम इलेक्शन जीत जाएंगे, अगर हम हारे तो हमें हमारे बच्चे हराएंगे। आप अपने, अच्छा इनको इस चीज का अदराक है कि हमें तो हमारे बच्चे भी वोट नहीं देंगे, इस चीज का भी पता है कि नौजवान की आदत जो है वो उसका रुझान किस तरफ है और हालात इस नहज पे जा पहुंचे हैं कि अब उनको ये बताने की जरूरत पेश आ रही है कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नजर रखें
کیونکہ وہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالیں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں پہ مقبولیت اتنی بڑھ جائے تو وہاں پہ یہ والے جو خدشات ہیں یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتے ہیں, کم نہیں ہوتے. ہم نے مریم کی تقریر سنی اور پوری تقریر کا جو عنوان ہوتا ہے وہ صرف ایک شخص کے گرد گھومتا ہے. یہاں تو وہ ذاتیات پہ اترتی ہیں اور یہاں پھر ایک ہی شخص کے گرد. ان کی تقریر کا شروع سے لے کے اینڈ تک عنوان کیا ہوتا ہے؟ عمران خان, عمران خان, عمران خان. یعنی آپ اس بنا کے اوپر بھی جو نام ہے وہ کیچ کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ آئیں اور آپ کردار کشی کریں, آپ ذاتیات پہ اتریں. یہ کہیں پہ بھی کسی بھی کہیں کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی الزام تراشیاں اور ایک دوسرے کے اوپر گند اچھالنا یہ سیاست نہیں ہے, نہیں ہوتی. لیکن پاکستان میں اس چیز کو اتنا پروموٹ کیا جاتا ہے, اور اس کو پروموٹ کرنے والے لوگ کون ہیں؟ فیمین کے لوگ ہیں, جو کہ بجائے اس کو دلائل سے ثابت کرنے کے صرف ذاتیات پہ اترنا ہوتا ہے, اور اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا تیسرا کام ہمیں آتا نہیں ہے. اور کام تو ہم نے ایسے کیے نہیں ہے نا سیاست میں کہ ہم وہ لوگوں کو کام گنوائیں اور ہم لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے آپ کے لیے یہ پروجیکٹس پہ کام کیا. وہ جس بھی پروجیکٹس کو اتارتے ہیں وہ باہر نکالتے ہیں, یا اس کے اوپر پتہ چلتا ہے کہ یہ اس میں بھی کرپشن تھی, اس میں بھی کرپشن تھی, اس میں بھی کرپشن تھی. تو ملک اگر آج معاشی طور پہ بحالی کا شکار ہے تو بلا شبہ سارا کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے. تو ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے ایک جو ہے وہ قسط جاری کرنے کا جو نوید سنائی تھی, اب اس کے اوپر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے, لیکن عوام کو ریلیف زیرو. اور ہم اسی طرح کسی چکی میں پستے ہوئے عوام کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ آئندہ بھی دیکھیں گے. اور جس چیز کو, اور وہ عارضی طور پہ ہر اس میں جو جلسے جلوس ہو رہے ہیں اس میں یہ نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ ایک دفعہ ہمیں اقتدار میں آنے دیں, ہم آپ کی تمام تر مشکلات دور کیے جائیں گے. اور عوام ان سے یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ آپ ہمیں تو اب دعا سے پہلے ایک بات میں اپنی جماعت کے یہاں آنے والے لیڈروں سے درخواست کروں گا کہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے. ہر ایک نے اپنے گھر میں ضرور دیکھنا ہے, خاص کر کے اپنے بچوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ ہمیں نقصان کہیں اپنے گھر سے نہ ہو جائے. اس کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اپنی جو آنے والی نئی نسل ہے وہ ان پچھلے 4 سالوں میں کچھ غلط راہ پہ چل پڑی ہے, ان کو لائن پہ لانا ہے, اور ان کے ووٹ اگر جماعت کو مل گئے تو کوئی اور طاقت نہیں ان کو ہرانے کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعقلا کاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفیقا نقصانا. بس